आओ बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत बहुत बढ़िया होगी। अपना ध्यान रखिए। हम गणित की दुनिया किताब का पहला पाठ कर रहे थे जिसका नाम है अंकों का खेल। आओ सीखें जोड़ घटाव के गुण। क्या क्या गुण है? एक और से यानी कि एक जोड़ने से अगला अंक प्राप्त होता है। क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं। एक में एक और जोड़ दें। एक और हो गया बच्चों, ये एक में एक और, तो हमारे पास उत्तर 2 आएगा। यदि आपकी किताब में 1 लिखा हुआ है तो कृपया उसे ठीक कर कर 2 लिख लीजिए, क्योंकि एक में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उत्तर अगला अंक होता है 2। 8 में एक और जोड़ा तो अगला अंक आ जाएगा 9। 4 में एक और जोड़ा तो अगला अंक आ जाएगा 5। 3 में एक और जोड़ा तो अगला अंक आ जाएगा 4। बच्चों, ये मैं पट्टी के बिना कर रही हूं, जहां मैंने अंक नहीं लिखे हुए। अगर आप चाहें तो आप पट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पट्टी लिख दी है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ। 8 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा 9। 4 में एक जोड़ा तो क्या आ जाएगा 5। 3 में एक जोड़ा तो अगला अंक आ जाएगा बच्चों 4। अगली चीज बताई गई है, अंक को किसी भी क्रम से जोड़ने पर जवाब एक जैसा ही रहता है। यानी कि अगर मैं 1 में 2 जोड़ूं या 2 में 1 जोड़ूं, जवाब बच्चों वही रहेगा। देखिए, सीखते हैं। 1 में 2, 1 1 और उसमें 2, उत्तर क्या आ रहा है 3। क्या मैं 2 में 1 जोड़ूं तो भी उत्तर वही रहेगा? 2 ये रहा, उसमें 1 जोड़ा तो उत्तर बिल्कुल 3 ही आ रहा है। वैसे ही 1 में 1 जोड़ा, क्या उत्तर आएगा 2। उल्टा करके लिख लो 1 और 1 को, तो भी वही उत्तर आएगा, यानी कि 2। 2 में 3 जोड़े, 2 में 1 2 3 जोड़े तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 5। वही जवाब रहेगा जब आप 3 में 2 जोड़ेंगे, 5 ही जवाब रहेगा। आगे, किसी अंक में शून्य जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। कहने का मतलब है, अगर मैं किसी भी अंक में शून्य जोड़ दूं या 0 जोड़ दूं तो वही अंक मेरे पास उत्तर में आ जाएगा। शून्य कुछ भी बदलता नहीं है। 8 में शून्य जोड़ा बच्चों 8 ही आएगा। 4 में शून्य जोड़ा 4 ही आएगा। 3 में शून्य जोड़ा तो हमारे पास 3 ही उत्तर आएगा। कोई भी प्रभाव या असर नहीं करेगा। आगे, संख्या में से एक घटाने पर पिछली संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 1 में से 1 घटा दूं तो बच्चों यहां पर 0 आएगा। किताब में भी ठीक कर लीजिएगा, अगर 1 लिखा हुआ है तो 0 आएगा। 1 में से 1 घटाया 0। 8 में से 1 घटाया, उससे पिछली संख्या कौन सी है? 8 से पीछे वाली। 8 में से 1 घटाया, उससे पीछे आता है 7, तो यहां आ गया 7। 4 में से 1 घटाया, ये रहा 4, और उसमें से 1 घटाया तो उससे पिछले वाली संख्या आ जाएगी बच्चों 3। 3 में से 1 घटाया, उससे पिछले वाली संख्या आ जाएगी 2। आगे, संख्या में से वही संख्या घटाई जाती है तो 0 प्राप्त होता है। यानी कि अगर एक नंबर में से वही नंबर आप घटा दो, पूरा का पूरा नंबर चला गया, सब चीजें चली गई। जैसे कि 4 टॉफियां थी, चारों की चारों चली गई तो कुछ भी नहीं बचा। मैथ्स में जब कुछ भी नहीं बचा बच्चों, उसको हम बोलते हैं 0 या फिर 0। देखिए, 9 में से 9 घटा दिया, उत्तर क्या आया 0। 8 में से 8 घटा दिया, उत्तर क्या आया 0। 4 में से 4 घटा दिया, उत्तर क्या आया 0। 3 में से 3 घटा दिया, उत्तर क्या आएगा 0। आगे है, संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी संख्या में से अगर आप 0 घटा देंगे
तो आपके पास वही संख्या वापस आ जाएगी। देखिए जैसे 1 में से 0 घटाया तो 1 आ जाएगा, 8 में से 0 घटाया तो वापस से 8 आ जाएगा, कोई असर नहीं है बढ़ाने या घटाने का। 0 4 में से 0 माइनस किया या 0 निकाल लिया तो उत्तर आ जाएगा 4। 2 में से 0 निकाल लिया मतलब कुछ भी नहीं निकाला तो हमारे पास 2 ही बचेगा। तो यहां पर लिखा गया है बच्चों, 0 जोड़ो 0 घटाओ, अंतर कुछ नहीं पड़ता। यानी 0 अगर किसी में जोड़ते हो, 2 में 0 जोड़ते हो 2 ही रहेगा, 2 में से 0 घटाते हो तो 2 ही रहेगा, कुछ अंतर नहीं पड़ता। जो कुछ हमारे पास है बच्चों वही कुछ है रहता, यानी जो भी आपके पास होता है वही अंक आपके पास उत्तर में भी रहता है, कोई बदलाव नहीं आता। आओ सीखें। जितने खाए अमन उतने खाए रमन, बताओ कितने लाए दमन। दमन लाए जो भी हिस्से, करता दो, दोनों को मिले बराबर, खुश हो जाएं वो। यानी कि दमन जो भी सामान लेकर आता है वो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अगर वो 4 अनार लाया तो वो 2 किसको देगा, अमन को, और 2 किसको देगा, रमन को, जिससे अमन और रमन दोनों खुश हो जाते हैं। अब यहां देखते हैं बच्चों, अगर हम 1 और 1 जोड़ें तो हमारे पास उत्तर क्या आता है, 2। ये लिखा 1 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 2। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं 2 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती हूं तो वो क्या आ जाएगा, 1 और 1। ऐसे ही 2 और 2 को अगर मैं जोड़ती हूं बच्चों तो हमारे पास उत्तर आता है 4। इससे विपरीत अगर मैं बोलूं 4 को मुझे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 2। आओ करें। 3 और 3 को अगर मैं 2 बराबर हिस्से हैं जोड़ती हूं तो उत्तर क्या आएगा, 3 है। आगे 3 जोड़ लेते हैं, 4 5 6, 6 उत्तर 6। यानी कि 6 को अगर मुझे 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है तो वो क्या होगा बच्चों, 3 और 3। यहां पर हम 3 बिंदियां बना देंगे, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ही 4 बिंदियां और यहां पे 4, 4 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 उत्तर आता है। गिन के देख लीजिए, 4 है, 5 6 7 8, यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर आप 8 बिंदियों को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 बिंदियां, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 8 को 2 बराबर हिस्सों में, 4 और 4। यहां पर भी बच्चों हमें बिंदियां ही बनानी है। ये मैंने समझाया आपको, 6 आएंगी, 1 2 3 4 5 6। यहां कितनी आएंगी, 4 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 को 2 बराबर हिस्से कितने होंगे, 3 और 3। 8 के 2 बराबर हिस्से 4 और 4। आगे चलते हैं बच्चों, जादुई खेल। अब ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संख्या पहचान। सामग्री क्या क्या चाहिए होगा, चार्ट और मार्कर या पेन। विधि, दिए अनुसार गिनती लिखो। यानी कि एक चार्ट के ऊपर जैसे यहां पर आपकी गिनती लिखी हुई है वो आप लिखो। फिर क्या होगा, 2 नंबर काम दूसरा क्या है, बच्चे को 9 तक की कोई भी संख्या सोचने के लिए कहो। जब आप ये कॉपी पे बना लेंगे तो आपके टीचर बोलेंगे चलो आप कोई भी अंक सोचो अब। ठीक है। उसके बाद बच्चा कोई अंक सोचेगा, फिर क्या होगा, बच्चे को उस संख्या के बारे में सभी खानों में पूछो कि वे संख्या कौन कौन से खानों में है। उसके बाद तुरंत जवाब दो,
बच्चे के लिए ये जादू है। अब इसमें क्या होगा, आप कोई भी अंक सोचेंगे और उसके बाद टीचर आपको बोलेंगी कि इसमें बताओ कौन कौन से डब्बों में वो अंक है और वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक सोचा, तो अब आपके टीचर ये आपको चार्ट दे देंगी और उसमें बोलेंगी एक बताओ कितनी बार आया है। यहाँ पर देख लेते हैं किस किस खाने में एक है, फिर उस पे चक्कर लगा देंगे। ये रहा एक। क्या और कहीं एक है बच्चों? नहीं। तो एक कितनी बार आया? एक बार। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा दो, तो आपकी टीचर बोलेंगी सोचो, देखो जरा यहाँ पर दो कितनी बार आ रहा है। ये रहा एक, और कहां पर है दो? ये रहा दो, दो बार आ रहा है। अब मान लीजिए किसी ने सोचा तीन, तो अब यहां पर तीन देखने को बोला जाएगा कि कितनी बार आ रहा है। एक, और कहां पर है तीन? दो, और तीसरी बार। क्या तीन तीसरी बार आ रहा है? जी हाँ। अब हम ढूंढेंगे चार कितनी बार आता है। एक, दो, तीन, चार। चार भी बच्चों चार बार आ रहा है। अब बारी है पांच की। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच भी आ रहा है पांच बार। अब छह। छह कितनी बार आता है देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह आ रहा है छह बार। अगला नंबर है सात। सात कितनी बार आ रहा है देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। सात आ रहा है बच्चों सात बार। आठ कितनी बार आ रहा है? पहले डब्बे से शुरू करेंगे आठ को गिनना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। आठ आ रहा है आठ बार। और आखिर में हमारा रह जाता है नौ। नौ कितनी बार आता है ये भी गिन लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। नौ आ रहा है बच्चों नौ बार। तो इसीलिए इसको बोला जाता है जादुई खेल। जितना अंक वो उतनी बार ही आ रहा है। आगे है वर्कशीट, जोड़ करो। चलिए जोड़ करते हैं। अगर किसी भी अंक में एक जोड़ते हैं, हमने अभी पढ़ा था, तो उसमें क्या आ जाता है? उससे अगला अंक। दो में एक जोड़ा तो आ गया तीन। चार में किसी भी अंक में अगर हम शून्य जोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही अंक हमारे पास उत्तर में आ जाता है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं जोड़ा। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तीन में उससे एक आगे चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार। फिर है घटाव करो, यानी कि कम करो। चार में से एक घटाया, तीन आ गया बच्चों। चार में से शून्य घटाया, यानी कि कुछ भी नहीं घटाया, तो चार। दो में से एक घटाया, दो में से एक घटा दिया, तो उससे पिछला उत्तर आ जाएगा, जो अंक है उत्तर में आ जाएगा, यानी कि एक। आगे दिया गया है सही उत्तर पर गोला लगाओ। यहां पर बहुत सारे अंक दिए गए हैं, हमें सही वाले पे गोला लगाना है। गिन लेते हैं कितने आम हैं। एक, दो, तीन, चार। चार में एक, दो, तीन, चार। चार जोड़ देंगे तो क्या उत्तर आएगा? चार है। पांच, छ, सात, आठ। आठ उत्तर है। तो छह नहीं है, सात नहीं है, आठ उत्तर है। उस पे हमने गोला लगा दिया। एक, दो, तीन, चार। चार में से घटाना है कितना? एक, दो। तो चार में से दो घटा दिए तो उत्तर आ जाएगा बच्चों दो। तो हमने दो पे
गोला लगा दिया। रिक्त स्थान भरो, एक में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए? 3 जोड़ दूं क्योंकि उससे अगला अंक तभी आएगा। एक में क्या जोड़ू कि 2 आ जाए? एक में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। एक में क्या जोड़ू कि 1 ही रहे? तो 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। 3 में से क्या घटाऊं कि 2 आ जाए? 3 में से अगर मैं 1 घटाऊंगी तो 2 आ जाएगा। 2 में से 1 घटाऊं तो क्या आ जाएगा? उससे पिछला अंक 1। 4 में से क्या घटाऊं कि 3 आ जाए? 1 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। आगे है बच्चों, समझो और करो। 5 में 1 जोड़ूंगी तो उत्तर आएगा हमारे पास 6। 6 में से क्या घटाऊं? 1 और उत्तर क्या आ जाएगा? 5। 6 में से 5 घटाऊं तो उत्तर आ जाएगा 1। तो क्या मैं कह सकती हूं 5 और 1 को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 6। वैसे ही बच्चों 6 में 2 जोड़ू, 6, 7, 8 तो उत्तर आ जाएगा 8। 8 में से 2 घटा दूं, उत्तर आ जाएगा 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। 8 में से 2 घटा दीजिए, उत्तर क्या आ रहा है? 6। 8 में से अगर आप 6 घटा दे तो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 घटा दिए तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 6 और 2, जो जादुई उत्तर आया है अगर उन दोनों को जोड़ दें, 6 में 2 जोड़ दो तो आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? 8। आगे चलते हैं। याद रखने योग्य बातें। पहली, एक अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1। यानी कि जो 1 है वो सबसे छोटी संख्या है 1 अंक की। 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9। जोड़ का चिन्ह ऐसे, घटाव का चिन्ह क्या है? ये। आगे हमने जो सीखा, क्या क्या सीखा? 1 से 9 तक गिनती, स्कूल वस्तुओं उंगलियों के साथ, बोलना, गिनना, पढ़ना, लिखना, पहचान, क्रमानुसार उल्टी सीधी गिनती, उंगलियों, स्लाइडिंग कार्ड, स्कूल वस्तुओं, मान कार्ड के प्रयोग से। आगे पीछे मध्य गतिविधियों के साथ भी सीखा, तुलना की स्कूल वस्तुओं के साथ, 9 तक का जोड़ तोड़, 1 अंकीय जोड़ घटाव, अनुमान, मौखिक रूप, शाब्दिक रूप, प्रश्न, संख्या, पट्टी के उपयोग के साथ। किया या नहीं बच्चों? पट्टी के साथ की 2 पेंसिलें थी, उसमें 2 और जुड़ गई तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा पहला पार्ट, अंकों का खेल। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।